Hello, good morning everybody. My name is Sumit and today is not an ordinary day for me because Sadhguru is coming to Bihar today and this is the first time Sadhguru is visiting the Bihar and this is the historic moment for us. So I am riding from Begusai to Patna to witness this historic journey. So let's be the part of this journey and unfold how the experience that the living master is coming to Bihar, the land of Bihar, the first time. So let's go. देख सकते हैं बाइक पूरी तरह से तैयार है, कैमरा भी सेट हो चुका है और अब हम करते हैं सफ़र का शुरुआत। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं सदगुरु से। सदगुरु का आज प्रोग्राम है पटना में और मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और आखिरकार हम निकल चुके हैं पटना के लिए। वैसे मेरे घर की एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं सामने आपको हाईवे दिखता है और वहाँ से जैसे आप लेफ़्ट लीजिएगा तो वहाँ से पटना का रास्ता शुरू हो जाता है। बाकी मौसम देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बादल भी है, हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही राइड करते हैं, जो कि पटना पहुंचने में मुझे अभी करीब 2-3 घंटे लगेंगे और जो इवेंट है वो शाम के 6 बजे है और जो चेक इन का टाइम है वो शाम के 4 बजे है। बट जो धूप है, दोपहर का जो धूप है वो उस पर मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही चलते हैं। और पटना में पहुंचने के बाद एक रिलेटिव के यहाँ रुकूँगा और वहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे और एंड देन फिर इवेंट में अपन चलेंगे। पिछली बार जब मैं सदगुरु को देखा था लगभग उनको देखे हुए 6 महीने हो गए। पिछली बार मैं सदगुरु को हैदराबाद में देखा था और आज फिर उन्हें सामने से देखने का मौका मिल रहा है। एक चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस की है कि जैसे मैं उन्हें देखता हूँ मतलब फर्स्ट झलक जैसे इवेंट में जाऊँगा और जो फर्स्ट इम्प्रेशन पहली बार उनकी झलक जो मेरे सामने आएगी तो पता नहीं, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उस समय मुझे क्या हो जाता है कि मैं एकदम से रो पड़ता हूँ। मतलब मैं क्यों रोता हूँ और रोना मुझे क्यों आता है, मैं काफ़ी रोता हूँ और मेरा जो लॉजिकल माइंड है आज तक मैं समझ नहीं पाया है कि ऐसा होता क्यों है। खैर, मतलब एक इमोशन है जो मैं लॉजिक में नहीं डिस्क्राइब कर सकता। खैर, अभी तो सफ़र शुरू हो चुका है और पटना पहुंचकर मैं आपको पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो इवेंट बापू सभागार पटना में जो मतलब एक जगह है जहाँ पे इवेंट होगा और वहाँ पे और सारे मेडिटेटर्स आए होंगे। उनका जो क्या पर्सपेक्टिव है, उनके आंखों में किस तरह से एक्साइटमेंट है, बाकी वो और चीज़ शेयर करूँगा वहाँ पहुँचने के बाद। तो चलिए अब रास्ते का मज़ा लेते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे पटना में। तो लगभग मैं 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने अभी तक कवर कर लिया और 40 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे रुका था, कंट्री में ड्राइव कर रहा था और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा थोड़ा सा रुक लेते हैं 5-10 मिनट। नेक्स्ट स्टॉपेज आई थिंक पटना ही होगा क्योंकि 40 किलोमीटर आराम से कवर कर लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा आराम से ड्राइविंग करना पड़ रहा है। और अभी आई थिंक 9-9:30 बजा है। पटना पहुंच के फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन 3:30-4 बजे तक वेन्यू पहुंच जाएंगे। फिर आपको वेन्यू का पूरा दिखाएंगे कि किस तरह का वेन्यू है, बापू सभागार, एंड फिर रियल ब्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं फिर पटना में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर और सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। यही ब्रिज हाजीपुर और पटना को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है, तो इसे पार करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस ब्रिज की एक अलग पहचान है। इसका निर्माण 1982 में पूरा हुआ था और कई सालों तक ये भारत का सबसे लंबा पुलों में से जाना जाता रहा है। बस अब यही ब्रिज क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम सीधा पटना में होंगे।
पटना पहुंचकर पहले हम एक रिलेटिव के घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि अभी इवेंट में काफ़ी समय है, और फिर वहां से सीधा निकलेंगे सदगुरु के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए पहले इस ब्रिज को पार करते हैं, फिर मिलते हैं पटना में। फाइनली हम पहुंच गए हैं बापू सभागार, और यहाँ पे मैंने अपना बाइक लगा दिया और देख सकते हैं आप इतना सारे पार्किंग्स। तो अब जा रहे हैं हम वेन्यू की ओर। 4 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गया है और सदगुरु का इवेंट 6:30 बजे स्टार्ट होगा। देखते हैं कहाँ तक हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, कहाँ तक कैमरा वाले अलाउ करते हैं। तो फाइनली हम बापू सभागार पहुंच गए हैं। देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा दिखता है बापू सभागार, और मेडिटेटर्स भी आना शुरू हो गए हैं, लाइन में लगना शुरू हो गए मेडिटेटर्स। चेक इन टाइमिंग शुरू हो गया है और मेडिटेटर्स भी सब धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड स्वामी हैं यहाँ पे ईसा लाइफ स्टॉल पे। हम भी लाइन में लग गए हैं, होपफुली कि हमें आगे का सीट मिले। और देख सकते हैं जो बापू सभागार है, इसके बाहर का पवेलियन कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है, यूज़ है बापू सभागार। तो हम वेन्यू के अंदर आ गए, देख सकते हैं मेरा चेकिंग हो गया है और ये पम्पलेट मिला। सो वेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम ऑडिटोरियम के अंदर आ गए हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है और वॉलेंटियर सब नमस्कारम के लगे हुए, नमस्कार मना। और आगे का सीट आई थिंक मिल जाएगा मुझे। सो फाइनली हम वेन्यू पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं हॉल कितना बड़ा है। और ये मेरे अन्ना है, अभी मेरी मुलाकात हुआ है। नमस्कार हमसे हाय। अभी पूरा सीट खाली है यहाँ पे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे सदगुरु को इतने पास से देखने का मौका मिल रहा है। मैंने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए हैं, इतने पास से सदगुरु को देखना दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो फाइनली अब स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देख सकते हैं सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और अब यहाँ एक अलग ही माहौल बन चुका है। सच कहूँ तो अब बस एक ही इंतज़ार है सदगुरु के आने का। लेकिन उससे पहले यहाँ साउंड्स ऑफ ईसा की एक खूबसूरत म्यूजिकल ऑफरिंग होने वाली है और आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी टीम भी स्टेज पर आ चुकी है। अभी एक स्वामी जी बांसुरी बजा रहे हैं और यकीन मानिए इनकी फ्लूट सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा माहौल बदल गया हो। इतनी मिठास, इतनी शांति कि ऐसा मन करता है कि सुनता ही रहूं। इसके बाद ऐश्वर्या निगम जो सिंगर हैं उनकी प्रस्तुति होगी। ये सारे गीत सदगुरु को एक संगीत अर्पण के रूप में गाए जाते हैं और यही इस पूरे कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। जैसे ही साउंड्स ऑफ ईसा की ये म्यूजिकल ऑफरिंग पूरी होगी उसके तुरंत बाद वो पल आएगा जिसका यहाँ मौजूद हर व्यक्ति बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सदगुरु का आगमन, सदगुरु अब आएंगे। और सच बताऊं, यहाँ बैठकर उस पल का इंतजार करना भी आप अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। योगेश्वर काल little bit your way, little bit my way, little bit somebody else's way. This is the way world should happen, isn't it? Yes. But this one person must happen our way. This one person must happen your way. Seemingly endless list of greatness. You guys, my privilege to be here with all of you. Transforming individual human beings is the most important thing. I repeat myself, without great human beings, there are never going to be a great nation. तो प्रोग्राम अब लगभग अपने आखिरी पड़ाव पे है और आप देख सकते हैं सदगुरु यहाँ एक एक फ्लावर पॉट को आशीर्वाद दे रहे हैं।
थोड़ी देर बाद जब हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हर व्यक्ति को एक एक फूल प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में दिया जाएगा। मेरे लिए सिर्फ एक फूल नहीं है, मेरी अपनी श्रद्धा है कि जब सदगुरु किसी चीज़ को आशीर्वाद देते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए इस फूल को मैं सिर्फ यादगार के रूप में नहीं बल्कि एक अनमोल आशीर्वाद के रूप में अपने साथ लेके जाऊंगा। अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है और कुछ ही देर में हम एग्जिट करेंगे, तब हर किसी को यह आशीर्वाद के स्वरूप मिलेगा। मेरे लिए आज का दिन सच में यादगार रहा और इस पूरे अनुभव को आप सबके साथ साझा करके मुझे और भी अच्छा लग रहा है। हेलो, तो फाइनली आज का इवेंट ख़त्म हो गया है और अब इवेंट के बाहर आ गए हैं, सदगुरु भी जा चुके हैं और हम बता नहीं सकते कि आज हम कितना खुश हैं। सुबह जो हम चले थे बाइक से पटना पहुंचे थे पर सदगुरु को एक झलक देखने के लिए, फाइनली पूरा हो गया। और ऊपर से आज का इतना गर्मी आप सोच नहीं सकते, इतना गर्मी था, ऊपर से हम बाइक से पटना आना और सदगुरु का जो प्रेजेंस था हम अपने वर्ड में बयान नहीं कर सकते हैं कि उनका जो प्रेजेंस था वो कितना आनंदित कर दिया हमें, हम खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और सदगुरु ने काफ़ी कुछ बताया भी कि वो बिहार में कितने सारे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं और यहाँ के जो हेरिटेज है उस पर बहुत सारी बातें किए। तो ओवरऑल आज का जो इस सफ़र रहा सदगुरु से मिलने का पूरा भी हुआ और बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी लोग आनंद में हैं, घर जा रहे हैं और मैंने कुछ मोमेंट्स में रिकॉर्ड किए हैं ऑडिटोरियम के अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस था कि मैं सदगुरु के साथ रहूं, सदगुरु को देखूं, कोई चीज़ मिस नहीं करूं। मैंने ज़्यादा चीज़ रिकॉर्डिंग पे फोकस नहीं किया, तो लेकिन फिर भी मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। आप देख सकते हो उस मोमेंट्स को कि मैं उसको वीडियो में डालूंगा कि कैसा लगा, कि अंदर का ऑडिटोरियम का जो इन्वायरमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, कैसा था। बाकी मैंने प्लानिंग किया है कि अब जो ब्लॉग में कुछ ऐसा ही वीडियो डालूंगा कि सदगुरु के बारे में बताऊंगा कि उनकी टीचिंग्स क्या है, कैसे उनकी टीचिंग से आप कोई भी आदमी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और करता है, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन टीचिंग्स कैसे हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं अंदर ऑडिटोरियम से आ गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे साउंड्स ऑफ ईसा का म्यूजिक बज रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं। तो यही है कि आप लाइफ में आनंदित रहें, पूरी तरह से आनंदमय रहे, एस्थेटिक रहें और खुश रहें। ठीक है, तो इसके लिए सदगुरु ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस दिए हैं, साधना दिए हैं। तो मैं अपकमिंग जो ब्लॉग होगा इसके बारे में डिस्कस होगा कि उनके टूल्स क्या है, उनकी विजडम क्या है, कैसे हम डेली लाइफ में हम इनके टूल्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो आज का ब्लॉग अब हम यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम नेक्स्ट ब्लॉग को, वीडियोस को इस तरह से क्या कहते हैं कि फ्रेगमेंट करें या फिर प्लानिंग करें कि इसमें हम सदगुरु के बारे में और कैसे उन्होंने जो वेलबींग के जो टूल्स दिए हैं उसको हम आप लोग के साथ शेयर कर सकें। तो बाकी आज का जर्नी मेरा यही समाप्त करते हैं और कल हम रिटर्निंग घर जाएंगे, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे और उसको हम आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, बाय।